मुसलमानों की संपत्ति है। आप इतिहास उठा के देख लो। अगर ये काला कानून वापस नहीं करती है, ये गांधी मैदान को हम लोगों ने भरने का काम किया है। सरकार किसके लिए है? सरकार जनता के लिए। जनता के लिए। तो फिर उसका जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत। बात को समझे, बात को समझे। बाबरी मस्जिद इतना बड़ा, वो हथियार नहीं सोचा आप हमारे हत्या में, उसके लिए कोई नहीं कुछ बोली। चंपारण के इनकलाबी सरजमीन से आया हूं और इनकलाब बर्पा करने आया हूं और हुकूमत को यह बताने आया हूं कि संसद आपकी है तो फिर सड़क हमारी है। मस्जिद और कब्रिस्तान और इमाम बालों की जमीनों में हस्तक्षेप करने के लिए आएगा, नहीं आने देंगे। जब तक नहीं आने देंगे तब तक हमारी सर कट जाए, तब तक नहीं आने देंगे। आज और अल्लाह के लिए वक्फ किया तो हुकूमत क्यों इसमें दखल अंदाजी करना चाहता है? अब हम जो है ना तेजस्वी यादव के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान का सारा, सॉरी बिहार का सारा मुसलमान उनके साथ है। हमारा जो संविधान में हक दिया गया है उसमें किसी तरह का भी हस्तक्षेप ना हो। संविधान में किसी तरह का संशोधन हम लोग नहीं चाहते हैं। इतिहास उठा के देख लेवे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी और है और रहेगी। जिस ये गांधी मैदान में भी जो हो रही है, ये भी किसी मुसलमान का दिया हुआ है, ये किसी की बाप का जागीर नहीं है। देश हमारा है, मुल्क हमारा है, तो फिर मुल्क के साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? याद रख लीजिए, हम लोग 60-62 बरस कांग्रेस कोई से बात नहीं आया। ये 15 बरस के राज में सोच रहे मुसलमान को खत्म कर दें। ये मुसलमान खत्म होने वाला नहीं है। वो तानाशाह सरकारों को हम लोग नहीं चलने देंगे। यहाँ से लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर। अगर हुकूमत ये काला कानून वापस नहीं लेती है तो हम हिंदुस्तान के राजधानी यानी दिल्ली तक पहुंचकर ऐसे 10 गांधी मैदान में हम लोग जमा होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि मुसलमानों हमारे साथ है, तो यह उसकी बाप दादाओं की भीड़ है। संविधान में हमारा हक दिया गया है, इसीलिए हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपने हक में बुलंद कर रहे हैं। ये दादा परदादाओं ने हम लोग को वक्त किया है, तो ये हम लोग का होना चाहिए। इसका समाधान हम लोग करेंगे, इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर ना करे। यहाँ से लेकर दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर तक अगर सर कटाने की बारी आई तो सर कटाएंगे, लेकिन ये कानून को पास नहीं होने देंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, वक्फ बिल के विरोध में तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वह आज राजधानी पटना के गांधी मैदान में उतर चुके हैं। चूंकि अब देख सकते हैं यह तस्वीरें अपने आप में काफी है कि विरोध किस तरीके से जताया जा रहा है। पूरा ताकत जो है वह दिखाया जा रहा है। हाथों में देखिए बाहों पर काली पट्टी बांधी गई है, विरोध जताने का काम किया जा रहा है। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर उतरे हैं। किस चीज का विरोध का वक्त वोट कर लिए, काला कानून वापस लेने के लिए। आखिर वजह कानून का विरोध कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? दिक्कत क्या है? कानून दिक्कत यह है कि हम लोगों को ये कानून पसंद है, मुसलमान के खिलाफ ये कानून है, इसलिए हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या? आगे सरकार नहीं, इसके लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे। जहाँ तक दिल्ली तक जाना होगा तो हम लोग दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जियाउद्दीन। कहाँ से आए? हसनपुर चीनी मिल, समस्तीपुर से आए हैं। देखिए दूसरी ओर हाथों में भी तिरंगा झंडा लेकर उतरे हुए। कहाँ से आए हैं? मोतिहारी जिला से। क्या नाम हुआ? अब्दुल खैर। क्या दिक्कत क्या हुआ? वोट का हम लोग काला कानून वापस लेने के लिए आए हैं। वजह क्या? कानून में गलत क्या है ये तो मुझसे पूछिए। देखिए, अगर आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपके इबादत गाहों पर हुकूमत ये कानून बनाता है तो आप उसका विरोध ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि यह हमारी ज़मीन है, यह आपकी ज़मीन नहीं है। हमारे आबाओ अजदाद ने खून पसीना बहाकर इस ज़मीन को खरीदा और अल्लाह के लिए वक्फ किया, तो हुकूमत क्यों इसमें दखल अंदाजी करना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, अगर ये काला कानून वापस नहीं करती है तो ये गांधी मैदान को हम लोगों ने भरने का काम किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली के ऐसे 10 गांधी मैदान को हम लोग भरने का काम करेंगे। इसलिए हुकूमत से मैं कह देना चाहता हूँ
कि हर हाल में इस काला कानून को वापस लीजिए। यहाँ जो लोग देख रहे हैं, ये बिहार का राजधानी पटना है और पटना एक इनकलाबी सरजमीन है और ये तारीखी मैदान गांधी मैदान है। अगर हुकूमत ये काला कानून वापस नहीं लेती है तो हम हिंदुस्तान के राजधानी यानी दिल्ली तक पहुंचकर ऐसे ऐसे 10 गांधी मैदान में हम लोग जमा होकर और संसद के बाहर खड़े होकर संसद को घेराबंदी करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैयाज, कहाँ से आए हैं? चंपारण के इनकलाबी सरजमीन से आया हूं और इनकलाब बर्पा करने आया हूं और हुकूमत को यह बताने आया हूं कि संसद आपकी है तो फिर सड़क हमारी है। किस तरीके से लगातार अपने ताकत का प्रदर्शन जो है, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर उतरे हैं, ताकत दिखा रहे हैं आज की हमारी ताकत क्या दिखा रहे, बहुत ताकत है। पूरा गांधी मैदान पूरा गांधी मैदान पूरा पटना जाम कर देंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनी तो आगे क्या? दिल्ली तक जाके जाम करेंगे, पूरा दिल्ली जाम करेंगे हम लोग। लड़ाई करेंगे, इसलिए हमारे वजूद की लड़ाई है और हमारे पहचान की लड़ाई है। पहचान और वजूद खत्म करने का कानून है। देश के साथ खड़े हैं। हाँ खड़े हैं। देश हमारा है, मुल्क हमारा है, तो फिर मुल्क के साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? याद रख लीजिए, हम लोग संविधान के भी कानून, संविधान के भी साथ है और ये हमारे शरीयत के भी साथ है। अगर संविधान के खिलाफ कानून बनेगा तो हुकूमत से लड़ेंगे और शरीयत के खिलाफ कानून बनेगा तो उसके साथ भी लड़ेंगे। देखिए एक और लोग हैं, हाथों में तिरंगा झंडा ले लेकर उतर चुके हैं। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश। क्या नाम हुआ? वसीम है, कहाँ से आए हैं? मोतिहारी जिला। कानून जो बनाया गया है उसका विरोध में आप लोग उतरे हैं, हाथों में पट्टी बांधकर, काली पट्टी। दिक्कत क्या है? कानून में गलत क्या है? हम लोग का जो है वो वापस लेना पड़ेगा। जो चीज़ है ना वो हम लोग को वापस लेना है, इसलिए हम लोग आए हैं। और मैं ये साथ में ये भी गुजारिश ये जो लोग हैं हम लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और भी जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा गांधी मैदान जो है वह अल्पसंख्यक समुदाय से भर चुका है। आज पूरा ताकत जो है वह दिखाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आज विरोध जो है सरकार को लेकर किया जा रहा है। और देखिए ऐसे में न केवल एक क्षेत्र बल्कि गांधी मैदान, पूरा गांधी मैदान हम आपको दूर दूर तक दिखाने का अगर काम करेंगे तो अल्पसंख्यक समुदाय से भर चुका है। हाथों में बांधों पर काली पट्टी जो है वह बांध लिया गया और हाथों में तिरंगा झंडा लेकर उतर चुके हैं। और देखिए लगातार काला कानून वापस लो का नारा लगाया जा रहा है और इस दौरान तमाम जो लोग हैं वह उतर चुके हैं बड़ी संख्या में। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग जामा मस्जिद। क्या दिक्कत क्या है? कानून में गलत क्या है? विरोध क्यों? सरकार ये है कि ये निकम्मी सरकार देश की प्रॉपर्टी को अपने उद्योगपतियों को देना चाहती है। ये 10 सालों में ये सरकार ने सिर्फ देश के प्रॉपर्टी को बेचने का काम किया है और ये रोजगार पे और लोगों को भटका रही है सरकार, और ये देश की प्रॉपर्टी को अपने अडानी और अंबानी को देना चाहती है। तो आखिर आपको दिक्कत क्यों है? कानून में क्या चाहते हैं? कानून में ये प्रॉपर्टी को बेचकर और अडानी अंबानी को दिया जाएगा तो दिक्कत है ना। क्या ताकत दिखाएंगे अगर बदलाव ने? मान लीजिए आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, अगर उसके बावजूद सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या? सरकार को सुनना होगा। जब पंजाब के लोगों ने किसान बिल वापस करवा दिया तो ये तो पूरे देश के मुसलमान एक हैं और इनको झुकना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मेराज हुसैन हुआ। कहाँ से आए हैं? हम पुनपुन से आए हैं। वजह क्या है विरोध कर रहे हैं? वजह ये है कि हमारे बाप दादाओं के पूर्वजों की दी हुई संपत्ति को आज अंधा बहरा कानून जो बना रहा है वक्फ बिल के खिलाफ में, हमारे बाप दादाओं को संपत्ति के दिया हुआ जो वक्फ में दिया हुआ संपत्ति है उस पे वो कब्जा करना चाहता है। और अडानी अंबानी के इशारों पे सरकार जो चल रही है वो तानाशाह सरकारों को हम लोग नहीं चलने देंगे। यहाँ से लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर, यहाँ से लेकर दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर तक अगर सर कटाने की बारी आई तो सर कटाएंगे, लेकिन ये कानून को पास नहीं होने देंगे। इसलिए ये हमारी बाप दादाओं की संपत्ति है। अगर मान लीजिए मोदी की खानदान की संपत्ति रहेगा तो क्या मोदी दूसरे को दे देंगे? हमारे परदादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे वो जमीन दिए हैं,
ये जो दी है इसकी हकदार हमारी है, हमारी पूर्वजों ने दी है, तो इसकी रखवाली हम करेंगे, ना कि वो करने वाला है। ये हमारी प्रॉपर्टी की रखवाली करने वाले हम हैं। वक्फ में जो है, वक्फ की संशोधन में हमारी मुसलमान लोग रहेंगे, गैर कौम क्यों रहेंगे? हम किसी के मंदिर, किसी के चर्च में, किसी के गुरुद्वारे में थोड़ी जा रहे हैं हस्तक्षेप करने के लिए कि कोई हमारे मस्जिद और कब्रिस्तान और इमाम वालों की जमीनों में हस्तक्षेप करने के लिए आएगा। नहीं आने देंगे। जब तक नहीं आने देंगे तब तक हमारी सर कट जाए तब तक नहीं आने देंगे। आज पटना के गांधी मैदान के सरजमीन पर, आज पटना के सरजमीन पर है, कल दिल्ली के सरजमीन पर पहुंचेंगे, लेकिन यह वक्फ बिल कानून नहीं पास होने देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, काला कानून वापस लो। एक बात और सुन लीजिए, इस बात पर भी कहा जाता है कि किसी भी जमीन पे वक्फ बोर्ड दावा कर देती है, इस वजह से कानून बदला जा रहा है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? इसलिए किसी भी जगह पे वक्फ बोर्ड दावा कर देती है ताकि इतिहास उठा के देख लेवे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी और है और रहेगी। जिस ये गांधी मैदान में भी जो हो रही है, ये भी किसी मुसलमान का दिया हुआ है, ये किसी की बाप का जागीर नहीं है, ये मुसलमानों की संपत्ति है। आप इतिहास उठा के देख लो। हम देंगे मौका। सुन लीजिए, सुन लीजिए, भड़ुआ और गोदी मीडिया वाले जो आप शब्द नहीं, मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ। जो गोदी मीडिया का जो पत्रकार है, जो दिखाते नहीं है। आज अमित शाह, आज अमित शाह नरेंद्र मोदी कहते हैं, रुक जाइए, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि मुसलमानों हमारे साथ है, तो यह उसकी बाप दादाओं की भीड़ है। समझ रहे हैं? देखिए, ताकत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इसके बावजूद विरोध के बाद सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? बात को समझे। एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं कि सरकार आवाज क्यों नहीं सुनेगी? अगर आपके विरोध के बाद सरकार बात नहीं सुनती है तो आप पहले एक बात बताओ कि सरकार किसके लिए है? सरकार पब्लिक के लिए है या फिर वो खुद कानून बना के वो खुद के लिए है? आप पहले बताओ, सरकार किसके लिए है? सरकार जनता के लिए। जनता के लिए है, तो फिर उसका जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत। कहाँ से आया? क्या नाम हुआ आपका? MDS जदुल्ला हुआ। कहाँ से आए? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आए। दरभंगा से आए। हाँ, देखिए, विरोध ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है बड़ी संख्या में। आप लोग ताकत का प्रदर्शन कर रहे, विरोध जता रहे। एनडीए सरकार जो बिल लाई है उसका विरोध किया जा रहा है। वजह क्या है, दिक्कत क्या है? विरोध ताकत का नाम प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। हम लोग हक चाहते हैं। ये बिल हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, इसके खिलाफ हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग, ये दादा परदादाओं ने हम लोग को वक्फ किया है, तो ये हम लोग का होना चाहिए। इसका समाधान हम लोग करेंगे। इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर ना करे। इसमें गवर्नमेंट हमारे खान का मस्जिद मदरसा मस्जिद मदरसा ईदगाह, इसमें कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसमें ओनली फॉर हमारे बाप दादा दिए हैं, इसका हम संविधान हम ही लोग करेंगे, इसमें सरकार नहीं करेंगे। मैं शाकिर अजीज, मैं बेगूसराय जिला से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और हमारे यहाँ बहुत से कम्युनिटी के धर्म के लोग आए, मैं भी उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और बात रही हमारे वक्फ संशोधन जो बिल, वक्फ कानून, क्यों क्या बोले? आखिर विरोध क्यों? आखिर विरोध इसलिए, हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत और मुशक्कत से हर एक के लिए जो वक्फ जमीन जो की जायदाद दी है, उनमें किसी भी कम्युनिटी को बर्खास्त नहीं किया गया, वो सबके फायदेमंद के लिए है। इसलिए सरकार को ये समझना पड़ेगा, ये किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है भाई। वो अगर कोई मुसलमान किसी वक्फ के जायदाद पर अस्पताल या कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाती है, तो वो किसी भी धर्म के, वो शिक्षक हो चाहे अस्पताल में हो, तो वो सब इलाज करा सकते हैं। शिक्षा क्योंकि वक्फ सब चीजों के लिए, सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी।
आपके अभिभावक हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं, बड़े हैं आपसे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आफ्ताब हुआ। कहाँ से आए हैं? हम दानापुर से हैं। आज बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं जुटे हैं वक्फ बिल के विरोध में। आखिर विरोध किया जा रहा है, ठीक है, जो बिल लाया गया है, बिल में ऐसा क्या गलत है कि उसे आप विरोध करें? गलत ये है, सरकार ये सोच रही है, ये वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान, मुसलमान का आधा हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड में है, आधा हिंदुस्तान 52 बीघा में कब्रिस्तान बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है, तो वो सोच रहे कैसे मुसलमान का है। ये बीच जब 1947 से कांग्रेस राज की 60-62 बरस कांग्रेस कोई से बात नहीं आया, ये 15 बरस के राज में सोच रहे मुसलमान को खत्म कर दें। ये मुसलमान खत्म होने वाला नहीं है, लाख कयामत तक अल्लाह ताला फरमाए थे हदीस और कुरान में कि लाख कयामत तक मुसलमान जब जिंदा रहेगा, जब तक अल्लाह का पुकार आता रहेगा, जमीन रहेगा, कब्रिस्तान रहेगा। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद इतना बड़ा, वो हथियार नहीं सोचे आप हम ये हत्या में, उसके लिए कोई नहीं कुछ बोली। एक और सवाल रहेगा, बाबूराव अम्बेडकर 1947 में देश आजाद हुआ, वो संविधान बनाए, वो गलत बनाए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए संविधान बना, वो संविधान क्यों टूट रहा है? एक सवाल रहेगा कि वक्फ बिल को लेकर यह दावा किया जाता रहा है कि किसी भी जमीन पे वक्फ बोर्ड दावा कर देता है, जिस वजह से इस कानून को बदलाव किया जाए। हम बताते हैं, अब मेरे पास 52 बीघा जमीन है, मेरे पास अभी 52 बीघा जमीन है, हमारे पास कोई औलाद नहीं है। रुकिए, हमारे पास 52 बीघा जमीन है, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, हमने वक्फ बोर्ड बना दिया है, वक्फ बोर्ड को दे दिया। अब जैसे संगठन बहुत ऐसे अभी मंदिर का बनाया गया है कि भाई संगठन है इसका, मस्जिद का, मंदिर का पैसा जमा हो, तो उसी तरीके से वक्फ बोर्ड बनाया गया था कि भाई किसी को औलाद नहीं है, किसी के पास बहुत जमीन है, बहुत ये है, तो वो हम वक्फ बोर्ड में दे के भैया हम अपना नाम कमाएंगे। वो तो आधा हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड में है। तो इसके लिए मोदी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि ये चीज हटा दें। हाँ, एक सवाल यह भी रहेगा कि हाँ, एक सवाल यह रहेगा कि तेजस्वी यादव नहीं आए हैं। तमाम जो नेता है, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कांग्रेस के, तेजस्वी यादव से नाराजगी है, चूंकि आप वोट देते हैं तेजस्वी यादव को, इसलिए हम सवाल पूछना चाहते हैं। हम लोग लालू यादव के जीतेगा बहुत है, हम जो है ना तेजस्वी यादव के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान का सारा, सॉरी बिहार का सारा मुसलमान उनके साथ है, वो भी राजकीय है 15 बरस, लेकिन मुसलमान के लिए वो भी कुछ अच्छा काम कीन है, कुछ खराब काम भी कीन है, दोनों काम कीन है। अच्छा काम बहुत कीन है, कब्रिस्तान का है, इधर का। जब ये बात रहता है तो कब्रिस्तान के लिए, जमीन के लिए, छठवानी जाने के लिए पैसा मिलता है। नीतीश जी काम किए हैं, नीतीश जी भी कुछ काम कीन है, नीतीश जी भी काम कीन है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अभी जो ये मुद्दा था कि नीतीश जी भी काम कीन है, नीतीश जी को भी बोर्ड मिला है। आज ऐसे मुख्यमंत्री ने बन गया बिना मुसलमान का बोर्ड लिए हुए। बिल्कुल, अगर हिंदू का तबला बोर्ड बनेगा तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा। मंत्री जमा खान है बिहार सरकार में, वो देखिए वो अलग बनते हैं, वो उनका तो बात की बात है। वो तो भाई मुख्यमंत्री बनाता है, मंत्री बना दे, राष्ट्रपति बना दे, संस्कृत बना दे, आपको भाई रुको, जबरदस्ती कोशिश नहीं होता, तो वो तो मुख्यमंत्री का काम है। किसी को कुछ बना दे, एमएलए बना दे, एमपी बना दे, विधायक बना दे, वो तो जनता का काम है वोट देना। हम लोग का काम है वोट देना, हम लोग वोट दे देते हैं, या नीतीश कुमार को दे या लालू यादव को दे। क्या बता रहे? देखिए, आप जो बता रहे हो तेजस्वी साहब क्यों नहीं आए, वो उनका अपना पॉलिटिकल व्यू है, ठीक ना, वो उनका अपना व्यू है। ये कोई पॉलिटिकल, ये जो रैली हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ठीक ना, ये हमारे ईमान और हमारे अजाव और अब्दाद के बारे में वो है, प्रोटेस्ट है, ठीक ना, अपने धार्मिक समुदाय को विरोध करने के लिए। हम एक बात कहना चाहते, मैं शाकिर अजीज पॉलिटिकल साइंस का मैं एक स्टूडेंट हूँ। जहाँ तक बात रही संविधान की, हम लोग संविधान के दायरे में लाकर अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। संविधान अनुच्छेद 26 के तहत ये हक है अपने नागरिकों को कि वो अपने पूर्वजों की दी हुई जमीन वो आधारित हो, तो वो अपने किसी भी अपने हक में, अपने फेवर में लेकर कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, हमारा जो संविधान में हक दिया गया है उसमें किसी तरह का भी हस्तक्षेप ना हो। संविधान में किसी तरह का संशोधन हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा हक दिया गया हुआ है। संविधान में हमारा हक दिया गया है, इसीलिए हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपने हक में बुलंद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हम लोगों की आवाज को उठाने के लिए आपने पूरे इंडिया लेवल पर काम किया है। इंशाल्लाह ये आवाज पूरे दुनिया में जाएगी और हम लोगों का हक मिलकर
रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाकिर अजीज है, कहाँ से आए हैं? जिला बेगूसराय हुआ। बेगूसराय से आए हैं। देखिए तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, आखिर वजह क्या है, बिल में विरोध क्यों कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनती आगे क्या करेंगे, तमाम बातों का सवाल का जवाब हमारे साथ दे रहे थे। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे, धन्यवाद।